ये देखिए मरीजों की दशा इस समय रतनपुरा स्वास्थ्य केंद्र पर क्या है। यहाँ भीड़ लगी है, ज्यादा संख्या में भीड़ है, लेकिन डॉक्टर साहब भैरव पांडे जी का आज ड्यूटी है इमरजेंसी में, लेकिन भैरव पांडे जी खुद गायब है, तो मरीज कैसे निजात पाएंगे। और देखिए ये बिलख रही है महिला अपने बच्ची को लेकर के। साहब ऐसे होता रहा तो फिर स्वास्थ्य केंद्र और यहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं क्या मतलब है साहब। ऐसे मरीज आते रहेंगे और जाते रहेंगे, विश्वास किस पर करेंगे। ये देखिए महिला का बिलाप। दो डॉक्टरों के भरोसे ये पूरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। आप हैं डॉक्टर फैयाज सर जी, ये निरंतर रातों दिन मेहनत करते हैं। इनके मेहनत से, इनके सजनता से, इनके कुशलता से यहाँ जो भी मरीज आप लोगों को वीडियो स्क्रीन पर दिखाए हैं, आप केवल दो डॉक्टरों के भरोसे ये पूरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। आप लोगों को बता दें कि आज जो इमरजेंसी में ड्यूटी रहा है भैरव पांडे जी का, भैरव पांडे जी इस चेंबर में नहीं मौजूद है। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा आया था जिसको यहाँ के चिकित्सक यूं कह दिया जाए तो भैरव पांडे जी रहते हैं तो शायद उस बच्चे को यही इलाज हो जाता, यहाँ यही ट्रीटमेंट हो जाता। उस बच्चे को यहाँ से 25 किलोमीटर सदर हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। तो आइए अब बातें होंगी आप डॉक्टर साहब श्रीमान फैयाज अहमद जी से। सर जी ये जो इसकी दुर्दशा है हॉस्पिटल का, इसको किस स्तर तक आप लोग देख रहे हैं। अभी एक मरीज आया था इमरजेंसी में, उसको रिफर कर दिया गया यहाँ के डॉक्टरों के अभाव में। जिनकी ड्यूटी है इनकी भैरव पांडे जी जो चिकित्सक यहाँ के बड़े अधिकारी हैं, जिनके सर्वेक्षण में ये चलता है, वे उनका पता ही नहीं है। आप लोग कितने स्टाफ की कमी तो है, यहाँ 2 ही डॉक्टर हैं, एक इंचार्ज साहब हैं और बाकी एक डॉक्टर साहब को कोर्ट में कर दिया गया है और स्टाफ की कमी है ही है। और UPSC वाले सब मरीज जान ही रहे हैं कि बहुत दूर से क्षेत्र से आते हैं, रसड़ा से, नगरा से, अपना पूरा क्षेत्र है ही है, तो कमी है स्टाफ की। कई डॉक्टर हैं इस समय मौजूद? इस समय में 2 डॉक्टर हैं, अधीक्षक साहब को लेके 3 हैं, लेकिन हम ही 2 लोग रहते हैं, OPD हम ही 2 लोग करते हैं। जैसे मैं नाइट किया हूँ, अब कोई इमरजेंसी आ गई, डॉक्टर साहब गए हैं, हम ही 2। तो आप इमरजेंसी भी देखते हैं? हाँ, नॉर्मली भी देखते हैं? हाँ, नाइट में ही किया हूँ, फिर OPD भी देख रहे हैं। ये डॉक्टर साहब की बयानें सुनकर के आप भी चौंक जाएंगे साहब कि जो डॉक्टर साहब हैं 50-100 मरीज को रातों दिन देखेंगे, तो फिर साहब ये भी तो इंसान है, इनके भी परिवार हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है डॉक्टर साहब की, जो इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चलाने में बखूबी मेहनत करते रहते हैं। और आपको वीडियो स्क्रीन पर दिखाएंगे कि कितने यहाँ मरीज हैं। हर प्रकार के मरीज को आप ही साहब डील कर लेते हैं। कैसे डील कर लेते हैं साहब? अब करना पड़ता है, क्या करें, पेशेंट को भाई ऐसे जाने नहीं देंगे। जो आते हैं जहाँ तक होता है करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि मेरे यहाँ से मरीज जाए? हाँ, नहीं, जो जाने लायक होगा, लगता है कि अब रिफर करना ही पड़ेगा तो करते हैं, वरना टेकल करते हैं। अच्छा सर जी, अभी एक बच्चा आया था, वह बहुत इमरजेंसी में था। अगर डॉक्टर साहब फैयाज, ये डॉक्टर भैरव पांडे जी रहते तो शायद वह नहीं जाता। यहाँ से मजबूरियां, उसके पास गरीब परिवार थे और उस बच्चे को गोदी में लेकर के साहब रो रहे थे इतना कि मुझे रिफर कर दिया जाए। यह बहुत दुख की बात थी। हो सकता है डॉक्टर साहब, तो कब पेशेंट अभी आया था? अभी जस्ट अच्छा, 5 मिनट भी नहीं हुआ। देख रहे थे, हम तो बिजी थे, हमको तो पता नहीं चला। आप सहायक जी रिफर कर दिए, कह रहे हैं भाई सहायक मैं हूं और मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं इस मरीज को। अच्छा, सीरियस रहा होगा, बताया नहीं तो देखते नहीं। तो डॉक्टर साहब की तो इमरजेंसी डॉक्टर साहब की है, डॉक्टर भैरव पांडे की। चाचा आप क्या कर रहे हैं? आप किसको दिखवाने आए हैं? आप कुत्ते का। इस हॉस्पिटल से संतुष्ट हैं आप लोग?
चौथा तो लागत था। लागत था। अब जो 9,000। अब भैया कैसे आए थे? बच्चे को कुत्ता काट लिया था कि सुई लगवाने के लिए। सुई लग रहा है, कोई तकलीफ तो है नहीं, कोई परेशानी तो है नहीं, सुई लग रहा है। हाँ सुई लग रहा है। लागत था भाई जितना। यहाँ इतना जो वीडियो स्क्रीन पर भीड़ देख रहे हैं, ये कुत्ता काटे हुए ये मरीज हैं और ये डॉक्टर साहब है। ये डॉक्टर साहब हैं, सुई लगा रहे हैं डॉक्टर साहब। ले ले सुई ले चल। भैया किसी प्रकार का कोई परेशानी तो है नहीं? नहीं सुई लग रहा है। लग रहा है सुई, मौजूद सुई मिल जा रहा है आप लोग को, उपलब्ध हो जा रहा है। जो मिल रहा है सो मिल रहा है। जो मिल रहा है सो मिल रहा है। संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ संतुष्ट है, विश्वास है। जब भारत के भविष्य युवा लोग संतुष्ट हैं तो फिर यह हॉस्पिटल तो चलना चाहिए, चल ही रहा है। सर ये डॉक्टर साहब नहीं, आप कैसे इतने मरीजों को कवर कर पाएंगे? ये तो साहब में इनकी मजबूरियां हैं और ये इनकी व्यवहारता है कि इतने मरीजों को आप कवर कर ले रहे हैं। फार्मासिस्ट यूं कह दिया जाए तो सहायक के भरोसे ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। बड़ी हाँ डॉक्टर भैरव पांडे जी का आज इमरजेंसी ड्यूटी है, लेकिन यहाँ देखिए तो भैरव जी का ही पता नहीं और मरीज यहाँ से रिफर किए जा रहे हैं, इसलिए कि सहायक फार्मासिस्ट जी कितने मदद करेंगे। भाई इनकी तो व्यवहारता है, इनकी कुशलता है कि इतने मरीज को कवर कर लेते हैं। अगर दूसरा कोई फार्मासिस्ट रहता, सहायक रहता तो शायद यहाँ कोई मरीज झांकने को यूं कह दिया जाए तो यहाँ आने के लिए कोई नहीं आता, लेकिन इनके व्यवहार से कुछ ऐसे डॉक्टर हैं कम जिनकी व्यवहार और जिनके ट्रीटमेंट से यहाँ मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन भैरव जी का आज यहाँ पता ही नहीं है। अब ये देखिए मरीज रिफर किया गया है सहायक फार्मासिस्ट जी के द्वारा। अगर शायद भैरव पांडे जी जिनकी ड्यूटी लगी है वे रहते तो ये मरीज यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी तक नहीं जाते, यही इनका इलाज हो जाता, लेकिन ये भैरव पांडे जी नहीं है और इन पे सरकार किसी प्रकार का अंकुश भी नहीं लगा रही है। क्यों नहीं लगा रही है तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि भैरव पांडे आखिर ड्यूटी क्यों नहीं करते हैं। ये देखिए हॉस्पिटल की दुर्दशा ही कहा जाएगा इस हॉस्पिटल में, इसलिए कि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब लोग नहीं हैं और एक डॉक्टर साहब हैं जिनको कहा जा रहा है डॉक्टर भैरव कुमार पांडे। इनकी ड्यूटी लगती है तो ये मजा मस्तियां करते रहते हैं डॉक्टर भैरव पांडे जी, और इस चेंबर में इमरजेंसी का ड्यूटी नहीं करते हैं, जहां से सहायकों की मजबूरी है कि ये रिफर कर देते हैं जिला हॉस्पिटल को। तो एक ऐसा भी मरीज छोटा बच्चा आप लोगों को वीडियो स्क्रीन पर दिखाएंगे जो शायद यहाँ भैरव पांडे जी रहते तो उस बच्चे का यही इलाज हो जाता, उस बच्चे को जिला हॉस्पिटल अस्पताल नहीं जाना पड़ता। ये साहब भैरव कुमार पांडे जी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का ये चेंबर है और चेंबर कम खुलता है, डॉक्टर साहब की मौजूदगी नहीं रहती है, डॉक्टर साहब पे अंकुश लगाने वाले सरकार भी नहीं है। क्यों?